आज की वीडियो में हम जानेंगे बिगफूट और येती, जिसको हिम मानव भी कहते हैं, इन दोनों के बारे में। ये दोनों एक बहुत बड़े मिस्टीरियस क्रीचर रहे हुए हैं। तो आज सबसे पहले हम हिम मानव के बारे में जानेंगे और फिर बिगफूट के बारे में, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। येती, जिसको हिम मानव भी कहा जाता है, ये एक गोरिल्ला जैसा दिखने वाला क्रीचर होता है। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने हिम मानव को देखने का दावा किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक फ़ोटो शेयर करी है और उसमें एक बड़े से जानवर के पैरों के निशान दिखाए और माना जाता है कि हिम मानव के, क्योंकि उसकी लेंथ 32x15 इंच है, जो कि 2019 में मिले थे। हिम मानव के इतिहास को लगभग 900 साल पुराना माना जाता है। लद्दाख के बौद्ध मठों और नेपाल और तिब्बत के हिमालय के रेंजों में इसको देखने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि दिखने में बिल्कुल बंदर जैसा और चलने में बिल्कुल इंसान जैसा है। येती के किस्से आज के नहीं है, ये 326 BC से देखे जा रहे हैं, क्योंकि जब अलेक्जेंडर इंडिया आया था तो उसने भी एक येती को देखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन वो उसको देख नहीं पाया। उसमें ये इच्छा इसलिए आई थी क्योंकि उसने बचपन से हिमालय में येती की कहानियाँ सुनी थी। हिम मानव को पहली बार बंगाल में 1832 में देखा गया था, लेकिन हिम मानव की वापस खोज तब चालू हुई जब एक दिन ब्रिटिश फोटोग्राफर एरिक शिप्टन 1951 में माउंट एवरेस्ट में चढ़ते हुए एक दूसरे रास्ते भटक गए और उन्होंने वहाँ पे एक बड़े पैरों के निशान देखे जो 13 इंच तक लंबे थे। हालांकि भारतीय सेना ने जो फुटप्रिंट देखे तो वो इससे ज़्यादा लंबे थे। फिर उन्होंने उन पैरों की फ़ोटोग्राफ्स ले ली। फिर ये मामला इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि नेपाल की गवर्नमेंट ने हिम मानव को पकड़ने के लिए एक लाइसेंस जारी कर दिया 1950 में, बट एक भी पकड़ा नहीं गया। लेकिन इसी बीच कई शेरपाओं और खोजियों ने हिम मानव को देखने का दावा किया और इसमें सबसे बड़ा दावा था रेनॉल्ड मेस्नर का, जिन्होंने हिम मानव को देखने का दावा किया। हिम मानव के बारे में कहा जाता है कि हिमालयों की गुफाओं में रहते हैं ये। माना जाता है कि इसके नुकीले दांत, पूरे शरीर पर बाल और विकराल मुंह और लंबे हाथ और बिना पूंछ का ये होता है। हिम मानव को बहुत बार नॉर्थ अमेरिका के बिगफूट से भी कंपेयर किया जाता है। आइए अब समझते हैं बिगफूट के बारे में। बिगफूट के बारे में लोग मानते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में रहता है। बिगफूट के ऊपर ये बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं उसके एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, और कई बार तो रियल दावे भी किए गए हैं, फोटोग्राफ्स, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ये सब दिखा के और लार्ज फुटप्रिंट दिखा के। लेकिन इनमें से कई हैं जो अफवाहें भी है, जो सच नहीं हो सकी। बिगफूट मेनली अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। लोगों का बिलीव है कि बिगफूट लगभग 6 to 15 फीट तक लंबा होता है। माना जाता है कि बिगफूट बहुत गंदी स्मेल देता है और बहुत साइलेंटली चलता है और बहुत ज़ोर से रोता है। इसके फुटप्रिंट्स लगभग 24x8 इंचेस के होते हैं। ब्रिटिश एक्सप्लोरर डेविड थॉमसन, जिन्होंने पहली बार बिगफूट के फुटप्रिंट्स की डिस्कवरी की थी सन 1811 में, उनके बाद कई फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स ने बिगफूट को देखने का दावा किया, लेकिन किसी ने भी इसका एविडेंस नहीं दिया। एक सोवियत साइंटिस्ट बोरिस पोर्सनेव ने कहा कि ये नीदरथल्स के अवशेष हो सकते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि नीदरथल्स होते क्या है, तो मैं आपको एक फ़ोटो शेयर कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि जब हम ह्यूमंस में इवॉल्व हो रहे थे तो 2 लाख साल पहले हम नीदरथल्स थे। लेकिन इनकी इस बात पे कई साइंटिस्ट ने नहीं माना। बिगफूट का नाम सैस्क्वैच भी है, जिसका मतलब वाइल्ड मैन और हेयरी मैन होता है, और ये ओरेगन इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है। सन 1884 में ब्रिटिश कॉलोनिस्ट न्यूज़पेपर ने विक्टोरिया कनाडा में एक गोरिल्ला टाइप क्रीचर के बारे में भी लिखा था। सैस्क्वैच बुक, जो कि जॉन ग्रीन ने लिखी है, उन्होंने उसमें 1340 जगह बताई 19th से 20th सेंचुरी के बीच में जहां बिगफूट को देखा गया। लास्ट 50 ईयर्स में 10,000 आई विटनेस रहे हैं बिगफूट के। कई लोगों का दावा है कि उन लोगों ने बिगफूट की आवाज़ें भी सुनी है। 2019 में एक बहुत वायरल वीडियो जो कि मिस्टीरियस हॉल्स और स्क्रीम्स पे बना था, उसमें बिगफूट को देखने का दावा किया गया था, पर इस पे कई बायोलॉजिस्टों का दावा आया कि वो बिगफूट नहीं है, वो एक बहुत बड़े साइज़ का भेड़िया भी हो सकता है, क्योंकि उसको बहुत दूरी से शूट किया गया था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ग्रोवर क्रांस ने उनकी बुक बिगफूट प्रिंट्स में 10 टेप्स सुनी बिगफूट के साउंड की, और उन्होंने बताया कि बिगफूट का कोई भी हार्ड एविडेंस नहीं है, बट कई बार फेक अफवाहें भी उड़ती है। बट एक बार जेनेटिस्ट ब्रायन साइक्स ने, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उन्होंने 36 हेयर सैंपल्स लिए जो कि दावा किए जाते थे या हिम मानव या फिर बिगफूट के हैं, और उस पर उन्होंने रिसर्च करी तो मालूम पड़ा कि हिम मानव और बिगफूट के है ही नहीं, वो गाय के, रकून के, डियर या ह्यूमंस के हैं। पर 2 सैंपल्स ऐसे निकले जो कि पैलियोलिथिक पोलर बियर के साथ मैच हो गए, जो कि एक एक्सटिंक्ट पोलर बियर है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।